राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी सूबे की सियासत में हलचल मची हुई है। सवाल उठ रहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा राज्य में तीसरी बार भी देखने को मिलेगा। क्या इस बार भी बीजेपी 2014 और 2019 का वही इतिहास दोहराने में कामयाब रहेगी? इसे हाल ही में आए न्यूज चैनल्स के सर्वे रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अब तक के सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी फिर करीब करीब वही इतिहास दोहरा सकती है। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल नहीं कर पाई थी, जो कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक रहा। इस बार भी लोकसभा चुनाव के ज्यादातर सर्वे में कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें 2014 और 2019 के चुनावी आंकड़े दोहराने की बात सामने आई है। इन सर्वे में पिछड़ने के कारण लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी चिंतित नजर आ रही। इसी बीच एक सर्वे में बीजेपी को भी कुछ नुकसान की बात कही गई है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीते दिनों सेसी वोटर्स का एक सर्वे आया। इसमें राजस्थान में 2019 की तरह ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ बताया। बीजेपी को 25 संसदीय सीटों में सभी पर जीत की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस के हाथ इस बार भी खाली रहने के आसार इस सर्वे में जताया गया। हालांकि इंडिया टीवी के ताजा ओपिनियन पोल में स्थिति कुछ अलग दिखी। इस सर्वे के मुताबिक 2024 के चुनाव में बीजेपी को कुछ नुकसान होने की आशंका जताई है। बीजेपी को 25 सीटों में से 23 सीटें हासिल करने की बात इस सर्वे में आई है। वहीं कांग्रेस के लिए इसमें कुछ गुड न्यूज है। इंडिया टीवी के सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए सुखद संकेत मिले हैं। बीजेपी को जहां 2 सीटों का नुकसान हो रहा, वहीं कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि एबीपीसी वोटर्स सर्वे में कांग्रेस का हाल 2019 जैसा बताया। ऐसे में इंडिया टीवी के सर्वे से कांग्रेस पार्टी के लिए नई उम्मीद जगी है। राजस्थान में पीएम नरेंद्र मोदी का जलवा पिछले लगातार 2 लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, जिसका परिणाम हुआ कि 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हुआ। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। दोनों ही चुनाव में बीजेपी ने 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती। अब 2024 सर्वे रिपोर्ट्स में भी बीजेपी आगे दिख रही। हालांकि एक सर्वे में कांग्रेस को भी पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजस्थान में तीसरी बार पीएम मोदी का जलवा छाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में वह आने वाले दिनों में राजस्थान में राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की 6 बड़ी सभाएं करवाने की योजनाएं बना रही है। राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि प्रदेश में 6 स्थान पर राहुल, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी सभाएं की जाएगी। जिसकी पार्टी आचार संहिता लगने तक घोषणाएं कर सकती है। यह संविधान में है। कोर कमेटी की बैठक हुआ मंथन। बता दें कि कोर कमेटी की बैठक में इस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बूथ लेवल तक व्यापक अभियान चलेगा। स्लोगन काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से के साथ काम करेंगे। डोटासरा ने कहा कि हम पूरी तरह चुनावी मोड़ पर आ चुके हैं। आचार संहिता कब लगे कब नहीं लगे इसकी कोई परवाह नहीं है। 10 तरीके की गारंटी है। उनका प्रधानमंत्री के पास कोई तोड़ नहीं है। प्रधानमंत्री नकली लाल डायरी का प्रोपेगेंडा करके अपना नेगेटिव चेंज कर रहे हैं कि किस तरह चुनाव लड़े। कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। डोटासरा ने कहा कि गांव मोहल्ला सब जगह एक ही बात, कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी ने घोषणा की थी लेकिन किया कुछ नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा था कि सरकार बनवाओ 46,000 करोड़ रुपए दूंगा। इससे साफ है कि सत्ता के लालची है वह लोग। डोटासरा ने कहा कि हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी कांग्रेसी घोषणा पत्र और नीतियों को लेकर जाएंगे। महंगाई, नोटबंदी,
चीन के साथ व्यवहार को लेकर हम अपने चुनाव प्रचार को उजागर करेंगे। राहुल गांधी को रावण बताने के मामले में डोटासरा ने कहा कि देश में घृणा और नफरत फैलाकर सत्ता की चोटी पर पहुंचने का घृणित प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चुनाव समिति में फैसला करने के बाद टिकट नहीं बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा लगातार डेली अप डाउन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को बार बार कहना पड़ रहा है कि वसुंधरा चेहरा नहीं है, कमल का फूल चेहरा है। ऐसे में जनता किस पर विश्वास करेगी कि मोदी जी 5 साल में आए हैं, पहले कभी नहीं आए तो दिया कुछ नहीं। ईआरसीपी को लेकर परसों ही 13 जिलों के नेताओं को बुलाया है और उसके बाद ईआरसीपी यात्रा को लेकर तारीख घोषित कर देंगे। इस बार का चुनाव कांग्रेस की योजनाएं बल्कि केंद्र की विफलताओं को लेकर होगा।